नंबर 1 है, इसमें कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो देखिए, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन जो है वहाँ समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। दूसरा है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जैव उपजातियां पाई जाती है? तो 8% जैव उपजाति। कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो भारत है उसमें कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो 20% स्तनधारियों का लुप्त होने का खतरा है। चीता किस गति से दौड़ सकता है? जो चीता है वहाँ 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ठीक है, अगला 5वां है इसमें कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? यानी ऐसा कारण बताना है आपको कि जिसके कारण वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास नहीं हुआ है। तो देखिए, पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, इसके कारण कभी भी वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास नहीं हुआ। कृषि के प्रसारण के कारण हुआ। कृषि बढ़ी तो वनस्पतियाँ को काटा गया, प्राणियों को वहाँ से लुप्त होना पड़ा, भागना पड़ा। बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं बनाई, बहुत तरह की विकास की जो परियोजनाएं बनाई उनके कारण भी। तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण भी वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास हुआ है। लेकिन पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करने के कारण वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास नहीं हुआ है। भारत में अगला है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसका आंसर है 1972। तो भारत में कब वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? 1972 में। ठीक है, तो ये पहला था इसमें अपना कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में विश्व के कितने प्रतिशत जैव उपजातियां पाई जाती? तो 8%। भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारी लुप्त होने का खतरा है? तो 20%। चीता किस गति से दौड़ सकता है? 112 किलोमीटर प्रति घंटा। और इनमें से कौन सा वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है मुख्य रूप से? तो पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। और भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। अब अगला है आपका कि स्थानीय वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है? तो जो मध्य प्रदेश है उसमें वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है? तो 24.16% यानी 16% क्षेत्रफल पर वन उपस्थित है। अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई? जो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना है वहाँ 1973 में प्रारंभ हुई। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब आरंभ हुई थी? तो 1973 में। अगला है कि 1951 से 1980 के बीच भारत में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ? तो लगभग 26 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वहाँ कृषि भूमि में परिवर्तन हो गया। किसके अनुसार? 1951 से 1980 के बीच में। तो यहाँ था अपना 7वां कि स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में है। 2015 की जो रिपोर्ट हुई स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके अनुसार भारत के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है? तो 24.16%। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना 1973 में। और 1951 से 1980 के बीच भारत में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पर कृषि भूमि होने लगी, यानी परिवर्तन हो गया? तो लगभग 26 लाख वर्ग किलोमीटर। अब है रिक्त स्थान। देखिए, रिक्त स्थान का पहला है कि भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की लगभग 8% संख्या पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 8%। भारत में 10% वन्य
वनस्पति जात और 20% क्या है, स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। जो भी हमने अभी पढ़ा था कि भारत में कुल कितने प्रतिशत स्तनधारियों का लुप्त होने का खतरा था, तो 20%। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका स्तनधारियों। वन डेस उत्पादक है, तो देखिए वन जो है वो प्राथमिक उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। देश में आधे से भी अधिक वन क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया गया है। कौन सा? आरक्षित वन, आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा है? 40 गुना ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व, यहाँ डिटेल्स में भरा जाएगा आपका, बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। तो ये थे रिक्त स्थान। तो भारत के विश्व की सारी जैव उपजातियों की लगभग 8% संख्या पाई जाती है। भारत में 10% तो वन्य वनस्पति जात है और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। वन क्या है? एक प्राथमिक उत्पादक है। देश में आधे से भी अधिक वन क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया गया है। अमेरिकी जो नागरिक का जो औसत संसाधन उपभोग है वह एक सेमाली नागरिक के औसत के उपभोग का लगभग 40 गुना ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। अब अगला है आपका सत्य और असत्य। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। तो ये बात सत्य है कि जो 1952 से नदी घाटी परियोजना हुई उसके कारण वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ रहा है। नंबर 2 है कि मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो ये भी हमने भी सही विकल्प में पढ़ा था कि स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। तो ये बात भी आपकी क्या है? राइट है। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1965 में लागू किया गया था। तो यहाँ बात गलत है। वहाँ कब किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। सही विकल्प हमने पढ़ा था अभी। वन्य, तो यहाँ बात क्या होगी आपकी? गलत। वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों से अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती है। तो यह बात सत्य है। सुभेज्य जातियों में चीता और गुलाबी सिर वाली बतख आती है। तो यहाँ बात क्या है आपकी? गलत है। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय है। तो यहाँ बात भी क्या है आपकी? गलत है। तो ये थे आपके सत्य और असत्य। अब अगला आता है आपका सही जोड़ी। देखिए काला जो हिरन है वहाँ क्या है? संकटग्रस्त जाति है। एशियाई हाथी ये आपका सुभेज्य है। अंडमान जंगली सुअर ये स्थानिक है। हिमालयन भूरा भालू ये एक दुर्लभ जाति है। और गुलाबी सिर वाली बतख ये लुप्त होने की कगार पर है। ये चौथा था आपका दुर्लभ। तो काला हिरन, काला हिरन क्या है आपका? एक संकटग्रस्त। एशियाई हाथी सुभेज्य, अंडमान जंगली सुअर स्थानिक, हिमालयन भूरा भालू ये एक दुर्लभ, और गुलाबी सिर वाली बतख होगी आपकी लुप्त है। आपका सही जोड़ी एक और, तो बक्सा टाइगर रिजर्व यहाँ पश्चिम बंगाल में है। अभी हमने सत्य सत्यम देखा था। हिमालय यव ये एक औषधि पौधा है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ उत्तराखंड में है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। और पेरियार ये केरल में है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व का क्या जाएगा? पश्चिम बंगाल। हिमालय यव औषधि पौधा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में आ गया, और पेरियार केरल। और अब अंत में है आपका एक वाक्य में
उत्तर। मानस बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये देखिए, मानस बाघ रिजर्व आपका है असम में। सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में। स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र कौन से प्रदेश में है? तो भाई साहब एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में। वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रम प्रमुख रूप से कौन सा है? तो सामाजिक वानिकी। इसका लिख देंगे आप सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ है राजस्थान में। तो ये थे आपके एक वाक्य में उत्तर। तो अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद रिक्त स्थान, फिर है सत्य सत्य, फिर जोड़ी, और अंत में ये जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप इसे अच्छे से कंप्लीट